Hello everyone. In the previous video we have completed till the numericals based on Charles law. I hope that video was very helpful for you all. In this video I will show you all that how to solve numericals based on ideal gas equation. So guys, this is Sarah Nafis. Let's start this video. So guys, question number 1 is what will be the volume of 8 gram of H2 gas at the pressure of 4 atmosphere and temperature of 300 Kelvin? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा जब उसका प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर एंड उसका टेम्परेचर कितना होगा 300 केल्विन। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं रिकैप करा दे रही हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से देख लो कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। ये आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो इसमें P क्या है? P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। तो आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन याद आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी डेटा गिवन है उसको हम लोग अरेंज फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जो कुछ भी दिया हुआ जिस तरह से हम लोग प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किए हैं गिवन लिखेंगे उसी तरह से इसमें भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन एक बार और सुन लो। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस का जब उसका प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है एंड उसका टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन इस तरह से लिख लेंगे। प्रेशर कितना गिवन है? 4 ATM। वॉल्यूम हम लोग को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल जो है वो 4 मोल्स गिवन है हाइड्रोजन गैस का। ये कैसे आया? देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो भी मास गिवन रहेगा कोई भी एलिमेंट का वो मास हम लोग को न्यूमरेटर में लिखना है एंड उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा मोलर मास होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। ठीक है, डेनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ पे गिवन मास तो है आपका हाइड्रोजन गैस का वो 8 ग्राम। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन गैस का? 2 ग्राम होता है। ये हम लोग को कैसे पता? बिकॉज हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी होता है वो 1 ग्राम होता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का एक एटम का मास जो है वो 1 ग्राम होता है, बट उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास अलग होता है एटॉमिक मास से। बिकॉज देखो हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट जिसका मॉलिक्यूल एक साथ जब दो एटम कोई भी एलिमेंट का जब 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक एलिमेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी क्या है? एक डाई एटॉमिक एलिमेंट है, यानी उसका 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा। इसीलिए जब एक एटम का मास 1 ग्राम है तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग को हाइड्रोजन गैस का आपका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 ग्राम। तो इसीलिए यहाँ पे 8/2 किया मैंने, तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया? 4। ठीक है, एंड उसके बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, इसका वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दिया था 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, यही है इसका वैल्यू। उसके बाद टेम्परेचर कितना गिवन है? 300 केल्विन। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो गिवन लिखने के बाद मैंने ये लिख दिया कि इसको हम लोग किस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो PV इज इक्वल्स टू nRT। हम लोगों को निकालना क्या है? V निकालना है। तो प्रेशर जो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे डिनोमिनेटर बन गया, nRT के नीचे आ गया प्रेशर। उसके बाद इसी फॉर्म में मैंने पूरा वैल्यू पुट कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स कितना था? 4 और R कितना था? 0.082 एंड टेम्परेचर था 300 और प्रेशर था 4। ठीक है, यहाँ से 4 रेड्यूस हो जाएगा एंड 300 इंटू 0.082 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 24.6 लीटर आंसर। ठीक है, so therefore volume of 8 gram of H2 gas at given condition is 24.6 लीटर। यानी 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम जो है वो 24.6 लीटर होगा जब उसका प्रेशर 4 ATM रहेगा एंड उसका टेम्परेचर जो वो 300 केल्विन रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find the pressure of 36 gram of O2 occupying a volume of 8 liter at 37 degree centigrade temperature. Take R is equals to 0.082 liter ATM per mole per Kelvin. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब उसका वॉल्यूम कितना गिवन है? 8 लीटर एंड टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ कि आर का वैल्यू हम लोग को कितना लेना है, 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। देखो मोस्टली हर क्वेश्चन में जो है वो आर का वैल्यू गिवन रहता है, बट हम लोग को अपना सेफ साइड लेकर चलना है, इसलिए हम लोग आर का वैल्यू को जो वो क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से 2-3 बार रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन सुन लो। हम लोगों को क्वेश्चन में 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का प्रेशर फाइंड आउट करना है जब उसका वॉल्यूम 8 लीटर है एंड उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से गिवन लिख लेंगे अच्छे से। देखो गिवन अच्छे से देख लो। प्रेशर P इज इक्वल्स टू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 8 लीटर गिवन है एंड नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 36/32। कैसे, देखो गिवन मास कितना है 36 ग्राम एंड ऑक्सीजन भी जो है वो एक डाई एटॉमिक एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास रहता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया 16 ग्राम। ठीक है, बट ऐसा दो ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा ऑक्सीजन का, तो 16 + 16 32, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसको 4 से कट कर दो, 4 8 32, 4 9 36, तो हम लोगों को कितना मोल मिल गया, 9/8 मोल। ठीक है, आर का वैल्यू कितना गिवन है, 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है, एंड टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, बट हम लोग कैलकुलेशन किस में करते हैं, केल्विन स्केल में करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना सेंटीग्रेड दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो हम लोग को केल्विन में कितना मिल गया यहाँ पे 310 केल्विन। ठीक है, तो हम लोग गिवन लिख लिए। अब हम लोग कौन सा इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, अब हम लोग वो लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव PV इज इक्वल्स टू nRT, और हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, प्रेशर। ठीक है, तो इसीलिए वॉल्यूम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 9/8। ठीक है, 9/8 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, और R और T का वैल्यू भी हम लोग पुट कर दिए 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है तो हम लोगों का 310 केल्विन। ठीक है, एंड वॉल्यूम कितना गिवन है 8 लीटर, तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम भी लिख दिया। उसके बाद जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करने के बाद आप लोगों को प्रेशर कितना मिल जाएगा, 3.57 ATM। सो देयरफॉर प्रेशर ऑफ 36 ग्राम ऑफ O2 एट गिवन कंडीशन इज 3.57 ATM। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज what is the product of volume and pressure of 16 ग्राम of CH4 मतलब मीथेन गैस एट STP। ठीक है, हम लोगों को 16 ग्राम मीथेन गैस का वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट निकालना है STP पे। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व किए, ये 2017 का माध्यमिक एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए 2024 के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे हम लोगों को पता चलता है कि माध्यमिक में किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है गाइस, सो फिर से आप लोग देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों को CH4 का मतलब होता है मीथेन गैस। ठीक है, हम लोगों को 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस का वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट निकालना है STP पे। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिर से गिवन लिख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास यहाँ पे कितना है 16 ग्राम एंड मीथेन का मॉलिक्यूलर मास भी जो होता है वो 16 ग्राम होता है। कैसे, देखो कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, और हाइड्रोजन का 4, यहाँ पे 4 आइटम है हाइड्रोजन का, तो कितना हो गया 12 + 4। हाइड्रोजन का एक आइटम का मास कितना होता है 1 ग्राम, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 ग्राम, और कार्बन का होता है 12 ग्राम। ठीक है, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16/16 कितना हो गया 1 मोल हो गया। एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है, एंड टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट STP में निकालने के लिए क्या है। ठीक है, तो STP में टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन होता है, हम लोग को ये बहुत अच्छे से पता है। अब हम लोग इसको कौन से इक्वेशन से सॉल्व करेंगे वो भी लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT, और हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट तो यही हो जाएगा ना P × V। तो P × V यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिया हुआ है nRT, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू R का वैल्यू इंटू टेम्परेचर। तो देखो
यहाँ पे पी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू, मतलब मोल कितना है हम लोग का 1 मोल, आर का वैल्यू कितना है 0.082 एंड टेम्परेचर कितना है 273, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिल गया 22.386 लीटर एटीएम। हम लोग यहाँ पे लीटर एटीएम क्यों लिखे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, लीटर एंड एटीएम होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, लीटर एंड एटीएम, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है ये तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड वन थिंग मोर के चैप्टर नंबर 2 का नोट्स जो वो अवेलेबल रहेगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 का नोट्स का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से चैप्टर नंबर 2 का लिंक्स को देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, अच्छा से उसको पढ़ लेना, ठीक है। दैट विल बी इनफ ओके फॉर योर रिविजन, ठीक है। ऐसे बुक तो पढ़ना ही है बट रिविजन के लिए वो नोट्स इनफ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वो नोट्स भी देख लेना। जितना भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है मैं सारे वीडियोज़ में वो जो भी नोट्स है उसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद very new and fresh topic related to this chapter. Till then, take care, bye bye, and thank you so much for watching this video.